दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े यशस्वी जायसवाल, लेकिन अपना अवार्ड शुभमन गिल के नाम कर कुछ ऐसा कह गया ये खिलाड़ी कि करोड़ों भारतीयों के दिल पर राज कर गया। आखिरकार क्या बोले यशस्वी जायसवाल सिंगल हैंडेडली मैच जिताने के बाद और अपने अवार्ड पर भी शुभमन गिल पर, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर रहा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत का भविष्य कितना ज्यादा सुनहरा है आप आज के मैच को देख के अंदाजा लगा चुके होंगे। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जिनका बल्ला पूरी सीरीज में खामोश था, जब चले तो ऐसे चले कि मुकाबला अकेले जिताते हुए चले गए। वेस्टइंडीज और भारत के बीच में इस समय 5 मैचों की T20 सीरीज चल रही है, जिसके 2 मैच हम हारे। तीसरे में कमबैक किया सूर्य कुमार यादव के बल पर और इस बार जो जीत दर्ज की है उससे सीरीज जीत की भी घोषणा हो चुकी है। दोस्तों हेटमायर के 61 रन और शेहोप के 45 रन वेस्टइंडीज की टीम को 178 तक ले गए। भारत को चाहिए थे 179 रन और कुछ जबरदस्त बड़ी पारियां। टीम के लिए ओपन करने आए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जो पूरी सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बल्ला जब हाथ में थामा तो केवल जीत को ही अपना लक्ष्य बनाया और उसे पूरा कर ही मैदान से लौटे। दोनों खिलाड़ियों ने पहले दूसरे ओवर से ही चौके छक्कों की बौछारें करनी शुरू कर दी जो रुकी ही नहीं। दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बनी और उसकी बराबरी भी हो गई। 165 रन की इनकी पार्टनरशिप थी, जिनमें से शुभमन गिल 47 गेंदों में 3 चौके 5 छक्के जड़कर 77 रन बनाकर गए, तो वहीं यशस्वी जायसवाल तो इस मैच के हीरो रहे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने तेज तर्रार 50 लगाया और यंगेस्ट प्लेयर बने भारत की तरफ से अपना 50 बनाने वाले T20 फॉर्मेट में। 51 गेंदों में 11 चौके 3 छक्के जड़कर 84 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए और उनकी यही पारी भारत को 17th ओवर में विजयी बना चुकी थी। नो डाउट वो मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनने के बाद उनके शब्द सुनने वाले थे। आखिरकार यशस्वी जायसवाल ने अपना अवार्ड अपने पार्टनर शुभमन गिल को देते हुए अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने जीत और मैन ऑफ द मैच के बाद कहा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं आज अपनी बल्लेबाजी को लेकर अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे कप्तान हार्दिक भाई का, जिन्होंने मुझ में फेथ दिखाया और मौका दिया बल्लेबाजी करने का। इस सीरीज में बिल्कुल भी अच्छा ना कर पाने की वजह से थोड़ा उदास जरूर था, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। एक नया मैदान, एक नई बिगिनिंग और एक नई उम्मीद थी हमारे पास, और इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल मेरे पार्टनर शुभमन गिल ने मेरे साथ भरपूर तरीके से किया। और भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हमने अपने देश को जिताया। बड़े दिनों से अपने देश को जिताने की तलब लग रही थी और खुश हूं कि आज एक ऐसी पारी निकल कर आई जिसके दम पर हम जीत पाए हैं। लेकिन पावर प्ले में मैं वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ियों के अगेंस्ट इतने ज्यादा हिट अच्छे से कर पा रहा था क्योंकि IPL में मैंने इनका बहुत ज्यादा सामना किया है और वही अनुभव कहीं ना कहीं मेरे काम भी आया। आज गिल के साथ पार्टनरशिप बनाने में जो मजा आया वो वाकई में और किसी खिलाड़ी के साथ नहीं। मैं उनके साथ पहले भी खेल चुका हूँ। स्ट्राइक रोटेट करने में वो माहिर हैं और ऐसे खिलाड़ियों के साथ मैच जिताना अपने आप में सोने पे सुहागा जैसा है। मैं ये अवार्ड कहीं ना कहीं उनके साथ भी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि उनकी मेहनत भी बराबर की है और हमारे सारे टीममेट्स की भी। साथ ही उन फैंस का भी धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारा समर्थन करने आए। तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की धाकड़ बल्लेबाजी देखकर तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी उनकी तारीफ करते नहीं थमे। आखिरकार गिल और जायसवाल पर क्या बोले ये दोनों खिलाड़ी, दोनों के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन चारों में से सबसे बेहतर बल्लेबाज इस वक्त पर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चौथे T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई है जो कि शायद पिछली पूरी कई सीरीज में ना देखी गई हो। इस सीरीज के पहले 2 मैच हम हारे थे और अब एक भी मैच नहीं हार सकते थे। तीसरे मैच को तुम जीते ही, लेकिन चौथे T20 मैच की जीत हर किसी को साल के अंत तक याद रहेगी। कहने को तो इस मैच में हमें दोस्तों पहले मिली थी गेंदबाजी और गेंदबाजों ने काफी अच्छा काम शुरुआत में किया, लेकिन जाते जाते वेस्टइंडीज की टीम के कुछ तूफानी बैट्समैन खेल को बिगाड़ गए। हेटमायर के बल्ले से 61 रन तो शेहोप 45 रन बना गए, जिससे कि स्कोरबोर्ड पर 178 रन चढ़ गए और 179 का लक्ष्य हमें मिला। अब इस लक्ष्य को चेस करने के लिए वैसे तो टीम के खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती, लेकिन आज केवल 2 शेर ही काफी थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ने मैदान में आकर मानो कसम खाई थी कि भारत को जिताकर ही लौटेंगे और उसे पूरा भी करके दिखाया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल दोनों लगातार बराबरी से आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट दोनों का अर्धशतक भी साथ ही में पूरा हुआ। शुभमन गिल थोड़ा सा आगे थे, वो 47 गेंदों में 3 चौके 5 छक्के बनाकर 77 रन बना चुके थे, लेकिन उनका फिर वहां पर विकेट भी गिरा। लेकिन उनका विकेट गिरने के बावजूद भी केवल यशस्वी जायसवाल काफी थे भारत को जिताने के लिए। 51 गेंदें
11 चौके और 3 छक्कों वाली इस धांसू पारी के अंदर इस खिलाड़ी ने 84 रन बनाए। नाबाद 84 रन और 169 रन चेस करने में हमारी टीम को मात्र 17 ओवर लगे, जिसके चलते हम 9 विकेट के अंतर से मैच को जीते हैं। अब इतने बड़े विकेट के अंतर से जब भी कोई टीम जीतती है तो जाहिर सी बात है कि सलामी जोड़ी का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की अभी उम्र ही कितनी है और इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी और जीत की वजह से पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि भारत के करंट और पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खुद को संभाल नहीं पाए और आखिरकार टीम के साथ ना जुड़े होने पर भी टीम की जीत पर अपने विचार शेयर करते हुए सबसे पहले दोस्तों रोहित शर्मा ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने खास तौर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पर कहा, जिस तरीके की बल्लेबाजी इन दोनों खिलाड़ियों ने की वह वाकई में काबिले तारीफ है। दोनों की बल्लेबाजी देखकर पुराने दिन याद आ गए। ऐसा एग्रेशन बहुत लंबे वक्त से नहीं देखा। खास तौर पर यशस्वी की बैटिंग तो बेमिसाल थी। आपके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स इस बात को दर्शा रहे हैं कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। ऐसे ही खेलते रहिएगा, बस सीरीज जिता कर लौटना है भारत को। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली ने भी कहा, वाकई में मजा आया। एक लंबे वक्त के बाद T20 में ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि सभी खिलाड़ी कितने ज्यादा तैयार थे। खास तौर पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, आप जीत के असली हकदार हैं और इसलिए आपकी तारीफ तो बनती है। वैसे आप दोनों ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहें तो भारत का भविष्य तो सुनहरा होता रहेगा। दोस्तों रोहित शर्मा हो, विराट कोहली या बड़े से बड़े दिग्गज क्यों ना हो, हर किसी ने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों की तारीफों के पुल बांधे हैं। दोस्तों वेस्टइंडीज की करारी हार के बाद वेस्टइंडीज के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। जहां ब्रायन लारा का बुरी तरह से दिल टूट गया तो वहीं क्रिस गेल से लेकर केरन पोलार्ड ने अब गिल और यशस्वी को लेकर कई ऐसे विवादित बयान दे डाले जिसको सुनकर आपको भी उनके दिल में नफरत पैदा हो सकती है। तो आखिर क्यों वेस्टइंडीज की हार के बाद इन्होंने दिखाया अपना असली रंग? क्या कुछ बताया इन बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने युवा सितारों पर जहर उगलते हुए? उनके बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल, जायसवाल और हिटमैयर में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अमेरिका की धरती पर जब वेस्टइंडीज अपने मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी थी तब शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि युवा जोश से सराबोर भारत की युवा ब्रिगेड को हराना तो दूर, टीम इंडिया के 2 उभरते हुए सितारों से ही पार पाना उनके लिए इतना खौफनाक सफर साबित होगा। जहां शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि बाउंड्रीज की बरसात करते हुए वेस्टइंडीज को इस कदर पीटा है कि उसका दर्द कैरेबियाई खेमा अपने आने वाले कई वर्षों तक भुला नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने हिटमैयर के दम पर 178 रन तो जरूर बनाए। कुलदीप और अर्शदीप सिंह ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया भी, लेकिन यह सम्मानजनक स्कोर भारत को रोकने के लिए काफी नहीं होने वाला। इसका अंदाजा वेस्टइंडीज को भी था, लेकिन अगले 1 घंटे में हमें तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने T20 क्रिकेट के 19 सालों के इतिहास को पलटते हुए क्रिकेट की किताब में गिल और यशस्वी का नाम सुनहरे अक्षरों दर्ज करवा दिया। जी हाँ, आते ही धावा बोलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इन्होंने पावर प्ले में ही टीम इंडिया को 66 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। बस फिर क्या था, वेस्ट इंडीज ने यहां से विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर एक प्लान अपना लिया, बाउंसर से लेकर यॉर्कर, स्लो बॉल, ऐसी कोई गेंद नहीं थी जिसका इस्तेमाल इन गेंदबाजों ने न किया हो। लेकिन ये दोनों सितारे तो न केवल उनकी खूब पिटाई कर रहे थे बल्कि विश्व क्रिकेट में एक नई पहचान बना चुके थे। इसके बाद फिर रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने कभी जाना ही नहीं। जहां खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने महज 28 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर फैंस को राहत की सांस दिलाई, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल ने महज अपने दूसरे T20 मुकाबले में ही 32 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़कर वेस्टइंडीज की हार की दास्तान लिख दी। इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हुई, लेकिन वह देखते ही देखते कब 150 तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। जहां 165 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ मैन ऑफ द मैच यशस्वी ने 51 गेंदों पर 11 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 84 रन ठोक डाले, तो शुभमन गिल ने भी महज 44 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 77 रन बनाकर टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाई और सीरीज को 2-2 से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे बचा पाना वेस्टइंडीज के लिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो वेस्टइंडीज के सबसे बड़े दिग्गज ब्रायन लारा का दिल चकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने यह कह दिया कि मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं अपने खिलाड़ियों से बेहद नाराज हूँ। 2 बच्चे आते हैं और आपको इतनी बुरी तरह से पीट देते हैं, आप कैसे इतना बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने तो हमारे इतने सुनहरे इतिहास को पल भर में शर्मसार कर दिया। इससे बड़ा दुख का लम्हा हमारे लिए शायद ही कुछ और हो। तो फिर क्रिस गेल ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों से ऐसी बैटिंग की उम्मीद तो मैंने कभी नहीं की थी। पहले सूर्या और अब ये दोनों, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये भारत की टीम है जो अपने क्लासिकल अंदाज के लिए जानी जाती है। ये मुश्किल से 22 या 23 साल के हैं, फिर भी इन्होंने इतनी जितनी शानदार बल्लेबाजी की है उस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि आईपीएल में इन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन आईपीएल और यहाँ की उपस्थितियां अलग अलग हैं। ये दोनों सच में लाजवाब थे। तो फिर केरन पोलार्ड का तो अपनी ही टीम पर गुस्सा फूट पड़ा। उनका मानना है कि गिल और यशस्वी ने जितनी बेहतरीन पारियां खेली है वो उसके हकदार नहीं थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को उन्हें रोकना चाहिए था। उनके पास रफ्तार और उन्माद दोनों मौजूद है, लेकिन फिर भी यदि वह दोनों इस कदर की पिटाई करते हैं तो उन्हें क्रिकेट खेलने ही छोड़ देना चाहिए। मैंने उन्हें आईपीएल में खेलते हुए देखा है,
ये दोनों कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं नहीं जानता कि कैसे हमारे गेंदबाज इतनी बुरी तरह से पिट गए। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी तो अपनी हार को पचा पानी लायक भी नहीं रह गए, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 5वीं T20 को जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।